से सबसे आगे जहाँ शिक्षा है वहाँ इन लोगों का अब चला हो रहा है। इनका जाने का टाइम आ गया है। आप दक्षिण भाग देख लो, अपने यहाँ से देख लो, क्योंकि शिक्षित लोग झूठ के बुलावे में ज़्यादा दिन आते नहीं हैं। शीशराम दियोड़ा साहब को आपने भरपूर समर्थन दिया। अभी बात चल रही थी राणासर में आपके आने से पहले, तो वो गांव वाले बता रहे थे कि 1 पैसा एमपी कोटे का लगा दें उस गांव में। 10 साल जिले के लिए कोई महत्वपूर्ण काम 10 साल में हुआ नहीं। जब भी आपके पास आए या बात चले तो आप इनसे पूछना कि दिल्ली का झुंझुनू जिले के लिए 3 काम क्या कराए आप 10 साल में आपके शासन में। एक भी काम नहीं है। अलबत्ता जो काम थे वोड़ा साहब के मंजूर कराए हुए, जैसे हमारा नेशनल हाईवे है वो हरियाणा में बन गया, पचेरी तक बन के तैयार है, बिल्कुल 4 लेन। वहाँ से झुंझुनू तक यही स्थिति है। चिड़ा और झुंझुनू के बीच में तो आप साइड नहीं ले सकते। इस कई काम है इस तरह के जो इन्होंने, ये 10 करोड़ रुपए का मामला है जो हमारा जयपुर हाईवे पर पुल बन रहा है। रेलवे 10 करोड़ रुपए नहीं दे रहा। मैंने सांसद महोदय को चिट्ठी लिखी, रेलवे मंत्री को लिखी, और 10 राज्य सरकार का पूरा बजट तैयार है जो पुलिस लाइन के पास। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो उस समय के मंजूर हैं, वो अटके पड़े हैं। तो नए तो लाने की बात कहाँ, जो पुराने थे उनको नहीं ला पाए। और मैं नहीं समझता कि तोगड़ा में भी कोई एमपी कोटे का काम हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे इस बात का गर्व है कि शीशराम दियोड़ा साहब के कोटे का हर पंचायत में काम हुआ नौलगढ़ में। मैंने वो देखी थी उनकी लिस्ट, तो नौलगढ़ में उनका हर पंचायत में काम हुआ। कई बार तो वो दूसरे राज्यसभा के सदस्य से भी पैसे लेते थे, जब नहीं खुद वाले खत्म हो जाते। के बिरला थे, हमारी वो प्रभा ठाकुर थी, संतोष बागड़ोदिया था, कईयों से जो राज्यसभा वाले कांग्रेस के यहाँ से होते थे उनसे भी लिखवा के लाते थे, नटवर सिंह जी से, सबसे। तो वो एक चेष्टा होनी चाहिए उसको। देश की दशा दिशा के लिए आप सब हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हम वैसे ही लेट चल रहे हैं। आपके बीच में तो वोट की अपील करने के लिए आए। अग्निवीर के बारे में भाई साहब ने बताया। दूसरा हमारा मुद्दा था, ये आए तो इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी करी नहीं आपकी, अलबत्ता 3 काले कानून लाए। हमने भी विधानसभा में उनके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया, पर उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। वो तो यूपी के चुनाव आ गए और वो किसान 12 महीने से वहाँ बॉर्डर पर बैठे थे, तो उनको वापस लिया। नहीं तो आज हालात यह हो जाती कि बड़े बड़े गोदाम बना लेते वो बड़े लोग, और आपकी जो फसल की उपज थी उसको होल्डिंग कर लेते और फिर बेचते, तो वापस बहुत बढ़ी हुई कीमत में बेचते, और आप अपनी ज़मीन पर एक तरह से टीनेंट हो जाते उनके। तो इस तरह की बहुत सारी, वो न तो किसान हित की सरकार है दिल्ली में, अब न गरीब की है, न SC ST की है, न हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की है, न साधारण व्यक्तियों की है, न छोटे व्यापारी की है। अपने यहाँ कोई भी बड़ा व्यापारी नहीं है। झुंझुनू जिले में कोई पूंजीपति नहीं है। किसी वर्ग की ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो है नहीं। भय का वातावरण सारे देश में कर रखा है। हमारी पार्टी के खाते सील कर दिए। आपके घर में कोई शादी हो और उस जहाँ अपने तिल और पैसे रख रखे हो उसको ताला लगा कर आपको नहीं घुसने दें, वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। न एक पोस्टर छपा सकते, न एक कोई वो आपका हमारे नेता कोई दौरा नहीं कर पाते, करते हैं तो अपने उसी से करते हैं। न उम्मीदवारों की वो कोई सहायता कर पा रहे हैं, जो पार्टी 1 नंबर में करती है हमेशा। तो स्थिति बहुत भयानक है। बीच में ही चुनाव के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की बातें वो हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हैं। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि ये 10 साल तो ट्रेलर था, अब के देखना हम बहुत बड़ा काम, वो बहुत बड़ा काम ये वो करेंगे कि लोकतंत्र को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, आपके वोट के अधिकार को खत्म करेंगे। जैसे कई देशों में कह देंगे राष्ट्रपति प्रणाली अपनाएंगे, फिर 1 साल बाद कह देंगे कि ये तो आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके सदियों से ये आपको स्वतंत्रता मिली, वोट का अधिकार मिला, ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। कृपया करके 19 तारीख को इन सब बातों का जवाब